ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल। ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टूनी है। क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टोनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है। घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे टूनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी। लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टूनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टूनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टूनी, तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी, मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? भूत भूत, भागो यहाँ से। वही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? बच्चे वगैरह कैसे हैं तुम्हारे? क्या बताऊं बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं, जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो तो मेरे घर में काम करने वाली टूनी है, जो मेरे घर को संभाले हुए है। बड़ी तेजी से काम करती है, आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उन साहब के यहाँ काम करती थी। टूनी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपनी घर की तरफ जाती है। तभी बंटी घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश ना करें। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है टुनटुनी बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी न हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे कड़कनाथ मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में टूनी कोचिंग सेंटर चलता है, मैं वही बात करके आता हूँ। टुनटुनी के पापा टूनी कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन टुनटुनी के पापा घर नहीं लौटते। पापा कहाँ रह गए? काफी देर हो गई, वो फोन भी नहीं उठा रही है। टुनटुनी और उसकी मम्मी टूनी कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में टुनटुनी के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। टुनटुनी चिल्ला पड़ती है। टुनटुनी के पापा को किसने मारा? क्या है टूनी कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया चिड़िया कोचिंग सेंटर की। टुन्नू का परिवार मुंबई की एक कॉलोनी में रहता था। टुन्नू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था।
टुन्नू जी, जब आप काम से वापस लौट कर आएंगी तो मेरे लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। टुन्नू काम से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो, आपको साइंस पढ़ानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरी कोचिंग वाली सहेली को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। टुन्नू एक प्लॉट खरीद कर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है टूनी कोचिंग सेंटर। टुन्नू बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कड़कनाथ सेठ की टूनी कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन कड़कनाथ टुन्नू के घर पहुँचता है। टूनी कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी बताइए। मैं कड़कनाथ हूँ, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी रख दूंगा, मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग सेंटर नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में मुझे कोई ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूँ। कड़कनाथ रात में कुछ गुंडे टुन्नू के घर भेज देता है और टुन्नू के पूरे परिवार को मरवा देता है। कड़कनाथ टूनी कोचिंग सेंटर को अपने अंडर में कर लेता है। 2 साल बाद एक टीचर टूनी कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर बच्चों की छुट्टी कर देता है। तभी वहाँ टीचर को 2 पक्षी टूनी और टुन्नू की आत्मा बेंच पर बैठी दिखाई देती है। टूनी की आत्मा टीचर का गला घोट कर उसे मार देती है। अगले दिन कड़कनाथ कोचिंग पहुँचता है और सीसीटीवी देखता है टूनी का पूरा परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे ये तो वही टूनी टुन्नू है, लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस टुन्नू और टूनी के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। कड़कनाथ एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो दोनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी। नहीं, तुम निश्चित होकर सो जाओ। कड़कनाथ रात में बिस्तर पर सो रहा था, अचानक उसकी आँख खुलती है तो एक कड़कनाथ जालिम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लालच की वजह से तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, तुझसे बदला लेते रहूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। कड़कनाथ अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। टूनी और उसके पति टुन्नू की आत्मा उसकी कार में आ जाती है। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। कड़कनाथ, तेरा समय आ गया है। कड़कनाथ डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। कड़कनाथ मर जाता है। आज भी टूनी कोचिंग सेंटर में टूनी और टुन्नू की आत्मा भटकती है और पक्षी वहाँ